So, hi everyone. Today we have a special guest on our channel. We have Prabhav with us. So, Prabhav, would you like to introduce yourself? नमस्ते। मेरा नाम प्रभव मिश्रा है। मैं स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हूँ इन्फोसिस में और मैं 2023 में ग्रेजुएट हुआ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से टियर 3 कॉलेज मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और मैं कंप्यूटर साइंस से ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। Yes, amazing. So, we're going to know everything about his interview experience. So, over to you, Prabhav. Tell us कैसे हुआ था interview? How was it? हैक विद इन्फी होता है जो उसके थ्रू हम लोग का मतलब ओए राउंड पहला हुआ था। सो पहला हम लोगों का ओए राउंड था। उसके बाद फिर कुछ मतलब अच्छा खासा सिग्निफिकेंट गैप के बाद 1 और 2 मंथ और 3 मंथ्स, आई एम नॉट श्योर बट 3 मंथ्स था शायद। उसके बाद हम लोग का एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ और फिर एक एचआर इंटरव्यू और फिर फाइनल ऑफर। So, how were the rounds? What happened in each round? How was it? सो लाइक एज यू ऑल नो इन्फोसिस में ओए राउंड जो होता है हैक विद इन्फी का इट इज क्वाइट टफ या हाँ। तो मतलब ऐसा होता है कि इन्फोसिस का अगर किसी ने ओए राउंड क्लियर कर दिया तो उसकी डीएसए की ग्रास्प तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट मास्टर है। हाँ, कैंडिडेट मास्टर स्पेशलिस्ट या सब ऐसा होना चाहिए, स्पेशलिस्ट के ऊपर होना ही चाहिए। तो उसमें था कि ओए राउंड जो था वो काफी टफ था। उसमें 3 क्वेश्चंस थे और जनरल जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो ये रहता है इन्फोसिस में कि अगर आप 1.5 या उसके ऊपर क्वेश्चन कर देते तो इंटरव्यू कॉल आती ही आती है। बट सेफ जोन में रहने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए 2 या 2.5 या 3 आप टारगेट करके चलो। थोड़ा टफ होता है बट या अगर आप इतना करो तो अब यू आर वेल गुड। और फिर इसके बाद जो है ओवे राउंड होता है। फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको जो है इंटरव्यू कॉल आती है, रैंडमली आती है, सबको ऐसा नहीं कि एक साथ आती है, कुछ कुछ बैचेस में इंटरव्यू कॉल्स आती हैं। एंड इन इंटरव्यू ये एक टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है वो ओए लेवल से तो कह सकते हैं थोड़ा इजी रहता है बट इट इज स्टिल क्वाइट डिफिकल्ट। लाइक नॉट वी डोंट हैव टू गो बाय कि ओए वाला जितना टफ है स्पेशलिस्ट या कैंडिडेट मास्टर राउंड वैसा नहीं होता। बट आपको मीडियम लीड कोड तो प्रिपेयर करना पड़ेगा एटलीस्ट मीडियम टू मीडियम हार्ड। एंड उसके अलावा जो मेन चीज थी एज अ शॉकर कई लोगों के लिए आई वो है कि आपको जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी इंक्लूडेड होते हैं इसमें। तो आपको एक अच्छी ग्रेस होनी चाहिए डीबीएमएस पे, सीएन पे, क्योंकि एज पर जो कुछ बच्चों का तो था जो मेरे साथ के प्लेयर्स थे उनका था कि डीएसए से हो गया। बट मेरा और वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यूअर पे, क्योंकि कुछ काफी सीनियर एक्सपीरियंस वाले भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो वो प्रेफर करते हैं ऑलवेज कि आपकी डेटाबेस डिजाइन पे और आपका एसक्यूएल और इन सब टाइप की चीजें जो होती है आपका ओएस और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स आप सीएस में पढ़ रहे हो उसमें आपकी अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए। तो ये एक एक्सपीरियंस मुझे जो थोड़ा शॉकिंग था बट मैंने मैनेज किया थोड़ा सा। तो वो एक पार्ट होता है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। साथ साथ आपके कोर सब्जेक्ट्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। और फिर एचआर राउंड में आपका जैसे है आप बिहेवियरल होता है और आप कि आप मतलब कंपनी को क्या इनपुट दे सकते हैं, मतलब व्हाट वैल्यू यू विल ऐड इन द कंपनी, वो बेसिक आपका होता है एक तरह से। तो इन तीनों राउंड के बेसिस पे आपका फिर फाइनल सिलेक्शन का आता है। तो बेसिकली अगर कोई इन्फोसिस के इंटरव्यू के लिए जाएगा तो प्रोसेस इज लाइक दिस। फर्स्ट you'll have the OA round जो क्लासिक इन्फोसिस का होता है, then the technical interviews, and then in which you have DSA, you have CS fundamentals, things like that. Afterwards you get selected, right? तो फिर हाउ डिड यू प्रिपेयर, मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया था डीएसए, सीएस फंडामेंटल, ये सब चीजें क्लियर करने के लिए? तो उस टाइम पे तो जब आप जैसे जान ही रहे हो थर्ड ईयर खत्म होता है तो प्लेसमेंट सीजन आता है, सब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, वो प्रेशर एक अलग टाइप का रहता है बिल्कुल। तो उस टाइम पे था कि मेन फोकस तो मेरा था, अभी भी ऐसा रहता है कि बिकॉज वी आर स्टिल वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, तो अभी भी रहता है एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करेंगे हम लोग अपने आप को। और लीड कोड ग्राइंड तो चलता रहता है, वो तो कंसिस्टेंट है आपका। आपको थर्ड ईयर के एंड से और या पहले ही हो सके तो स्टार्ट करना है और आप लीड कोड करते रहो प्रॉपर, आप उसमें मीडियम और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रहो, तो आपका डीएसए पार्ट में आपको फिर अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, वो आपको एक हैबिट नहीं करना बिल्कुल। और चाहे आप अगर आपको सीपी पसंद है और बहुत ज्यादा सीपी फोकस कर सकते हैं, मैं तो उतना सीपी फोकस नहीं कर पाया, तो मैं बेसिक डीएसए के लिए लीड कोड प्रेफर करता हूँ। और इसके अलावा जो है कोर सब्जेक्ट्स आपके जो है ये मैंने जनरली देखा है कि बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं डीएसए और वेब डेवलपमेंट और इन सब के उसके साथ हाँ। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ये लॉन्ग रन बहुत काम आता है, मतलब आगे भी जो आपके इवन जॉब में भी काम आएगा। डीबीएमएस का हर दिन काम आता है किसी ना किसी तरीके से, डीबीएमएस, सीएस का, ओएस का, ये जब आप भी जान रहे होगे सबका काम आता है ऐसा। तो ये आपको इस पे भी एक अच्छी ग्रास बनानी, ये नहीं कि आप बिल्कुल मास्टर बन जाओ इसमें, बट आपको जो एटलीस्ट पढ़ रहे हो बीटेक में वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए। और इसके अलावा डेवलपमेंट में मैं कहूंगा कि डेवलपमेंट बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। इवन इंटरव्यूज में भी आपके डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वो उसमें भी आपका क्या बोलते हैं रहता है। आप अगर मॉन स्टैक करो, कोई भी एक स्टैक पकड़ो, ये नहीं कि आप कई सारे फील्ड में अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हो, आधा जैंगो में बनाए फिर आधा हाँ मॉन में बनाए या तो ऐसे भी आप करना एक चाहिए। पकड़ो, उस पे फुल स्टैक पूरा फ्रंट टू बैक एक एक एपीआई से लेके सब अगर अच्छे से आप काम करो, छोटा एप्लीकेशन भी हो कंसाइज, तो वो काफी आपको जो है हेल्पफुल रहेगा। तो यही एक एडवाइस। और बज वर्ड्स तो एमएल एआई सब आता है, ये इसके तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको आज की इंडस्ट्री इतना इवॉल्व करी, तो आपको इंडस्ट्री के साथ इवॉल्व होना ही पड़ेगा जी। यस यस यस, ये तो मतलब मैं नोटिस किया है कि हर ही इंटरव्यू में हो गया है कि जो भी लेटेस्ट एआई मॉडल आ रहे हैं, जो भी एडवांसमेंट्स हो रहे हो, तो पूछेंगे ही पूछेंगे इंटरव्यू में, है ना? या तो आपको मतलब अपना एज ये जो कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस है आपका चलता रहेगा। आपको ऐसा नहीं जॉब मिल गई तो उसके बाद फिर बंद हो जाएगा प्रोसेस। ये आपको ओवर द टाइम, आप जब तक इंडस्ट्री में हो, जब तक आप रिटायरमेंट लेके जा नहीं रहे हो, तब तक आपको सीखते रहना पड़ेगा। तो तब तक हाँ, true, true. That's very true. Yes, yes, yes. Okay. So on a final note, to all the people who are watching, जो Infosys के इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, Infosys में जाना चाहते हैं, 2025, 2026 में अपीयर होंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे, so that they can go through this interview process with ease? तो मैं तो एक एडवाइस सबसे पहले रहेगी कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो मेंटेन आपको रखनी पड़ेगी। और सेकेंड ऑफ ऑल, आपको कहीं भी अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखनी चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट ये मार्केट स्टैंडर्ड जो समय इतना चल रहा है, आप लोग सब जान रहे हो रिसेशन है, तो आपको अपनी ऐसी वाइल्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि मैं तो 30 एलपीए 40 एलपीए के लिए बना हूं, तो मैं 5-6 एलपीए या कुछ भी कम में क्यों एक्सपेक्ट करूं। क्यों लूं? ये अभी आप नहीं, अगर आपके पास 2 साल 3 साल ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल ये बात कह सकते हो। बट बीइंग अ फ्रेशर और आप अभी इंडस्ट्री में एंटर करोगे बिल्कुल, तो ये आपको, आप कोई भी जॉब करोगे, आपकी फर्स्ट जॉब का बहुत वेटेज होता है। क्योंकि आप जो स्किल लर्न करोगे वो आपका आपका टू द लेंथ ऑफ द करियर आपके साथ रहेगी वो स्किल। तो अभी आपको बिल्कुल, आप कोशिश करिए, डू योर बेस्ट वॉट एवर यू थिंक यू डिजर्व। बट ये नहीं कि आप एकदम वो कर लो, अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर लो कि बाकी सब चीजें ठीक ही क्यों नहीं मिला तो लूंगा ही नहीं। हाँ, लोग नहीं, मैंने देखा है कई सारे लोग हैं वो बिल्कुल ही जॉब नहीं कर रहे कि मैं ये क्यों करूं। तो वो आप फिर दोबारा फिर इंडस्ट्री में अगर आपका गैप आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है कंटिन्यू करना। और दिक्कत है। हाँ, और ये भी नहीं कि बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो जाए कि ये मिल गया अब तो इसके ऊपर मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि यू ऑलवेज हैव अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। सो आप हमेशा जो है ग्रोथ करने की तरफ जो है फोकस रहिए, स्पेशली थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं। राइट राइट राइट। एंड कुछ टिप आप दोगे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए या फिर डीएसए प्रिपरेशन के लिए? तो डीएसए प्रिपरेशन के लिए तो वही कंसिस्टेंसी इज कि आप जो मेन टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ एकदम आउट ऑफ द वाइल्ड आ जाएगा कि जो आपको कभी सुने ना हो, वही सारे टॉपिक्स। हाँ, एरे है, डीपी है, ग्राफ है, उसी में कई सारे तरह के क्वेश्चन है। तो बेसिक आपकी क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। और मतलब एक चीज जो होती है इंटरव्यू में वो रहता है कि आप अपने आप सेल्फ डाउट थोड़ा जो है, मुझे लगता है कि लोग ज्यादा कर जाते हैं, उसकी वजह से इंटरव्यूज नहीं निकल पाता। तो आप सेल्फ डाउट नहीं, आपको देखिए यार इतना आपने मेहनत की तो यार हो तो जाएगा मुझसे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते देख के, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे ना, तो काफी हद तक जो है 90% चीज तो वहीं क्लियर हो जाती है। और बाकी 10% आपका जो है उस टाइम पे थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी होता है, और बाकी आपकी प्रैक्टिस तो मैटर करती है। राइट राइट राइट, वो तो है, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। आप कॉन्फिडेंटली जाओगे तो उतना बेटर परफॉर्म कर पाओगे, है ना? हाँ। एंड द टफेस्ट चीज इन्फोसिस का ओए, उसके लिए कुछ एडवाइस दोगे आप? ओए के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप ओए इन्फोसिस का अच्छे से निकाल पा रहे हो अपने पूरे मेहनत के साथ, सो आप खुद को शाबाशी दो और खुद के ऊपर प्राउड आपको होना चाहिए। बिकॉज दे एक्चुअली they hire one of, like most of my peers, they are like one of the sharpest brains I have seen. Like ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग इसमें इसीलिए आ पाए क्योंकि उनका ओए और उनका डीएसए काफी स्ट्रांग था। तो अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर ले जा रहे हो तो नो डाउट आपको जो है काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर एंट्री लेवल करियर। एंड आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले, ऐसे बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि यार प्रोडक्ट बेस्ड जाना है, सर्विस बेस्ड जाना है, मेरे पे अंदर भी ऐसा था। बट फिर मुझे ऐसा लगा ओवर द टाइम, लाइक वंस आफ्टर एंटरिंग दिस, लाइक इट इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर गेटिंग, और जो काम मिल रहा है, जो काम आपसे करवाती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है, हाँ, वो काफी मतलब काफी अच्छी रहती है। मतलब वो उस लेवल की होती है कि आपको ये आगे करियर में काफी हेल्प करेगी। आप जितना अभी आपका पोटेंशियल है, आप इसके 2x 3x इवन 4x भी जा सकते हो। ये आपको एक ओपन विंडो देता है, प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी। तो यार यू शुड टोटली गो फॉर इट। और अगर आप ओए निकाल पा रहे हो उसका, तो यू आर वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन। अपने आप पे ये अपने आप को अश्योर कर लेना चाहिए फिर तो। यस, करेक्ट करेक्ट।
Okay, so I guess that covers pretty much everything about how to crack a company like Infosys. If anyone still has any doubt, तो मैं प्रभव का LinkedIn दे दूंगा description में. If anyone wants to know something particular, they can reach out to him directly and follow him from there. So thanks a lot, Prabhav, for coming on my channel, sharing your journey. I hope it will help a lot of students. Yeah, thank you.